दोस्तों, पूर्वांचल की सियासत में आज जो नारा गूंजा है उसने हर दिल को हिलाकर रख दिया है। वो नारा जिसे मान्यवर काशीराम साहब ने 80 के दशक में दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज वही नारा लखनऊ से बलिया तक गरज रहा है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मायम पार्टी जिंदाबाद, 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 ओवैसी साहब जिंदाबाद, 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 शौकत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई अभी है, तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आइए देखिए आज की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार खबर सिर्फ और सिर्फ सियासी अड्डा पर, आपके अपने दोस्त ज़िया खान के साथ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक स्वागत समारोह नहीं बल्कि एक सियासी तूफान का ऐलान है। आज एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों ने मिलकर बलिया में पूर्वांचल के नए एससी एसटी प्रभारी कालिका प्रसाद का जबरदस्त स्वागत किया। कलेक्ट्रेट कंपाउंड बाबा साहब अंबेडकर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, ये संदेश था कि दलित और मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाएं तो 2027 का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। दोस्तों अब आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। बलिया की धरती पर एआईएमआईएम पार्टी के पदाधिकारियों ने जब माननीय कालिका प्रसाद का स्वागत किया तो ये महज एक रस्मी जलसा नहीं था, बल्कि ये पूर्वांचल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सबसे पहले कालिका प्रसाद जी और तमाम पदाधिकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। वहां से गूंजने लगे नारे, बाबा साहब अमर रहे, ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद। और दोस्तों वो पुराना इनकलाबी नारा, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, आज फिर से लोगों की रगों में जोश भर रहा था। सर, एआईएमआईएम के प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, इस पर कितना खरा उतरेंगे आप और कैसे खरा उतरेंगे? मान्यवर, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जिस तरह से बाबा साहब बैरिस्ट्री का डिग्री लेकर के हिंदुस्तान आए और बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और अन्य लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू किए, उस मिशन के तहत हम लोग काम करते रहे हैं और उस मिशन में मुस्लिम समाज, दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए कंधा से कंधा मिला कर के चला, जिसका नतीजा रहा कि दलित समाज की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। उसी तरह से हम चाहेंगे कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टरी की डिग्री लेकर के हिंदुस्तान आए और उन्होंने मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को सियासी तौर पर मुत्तहिद करना चाहते हैं। उस हिस्से में मैं एमआईएम का कार्यकर्ता हूं और मुझे जिम्मेदारी मिली कि आप पूर्वांचल में काम करो। साथियों, मैं बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मुस्लिम समाज से दलित समाज को जोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज ने दलित समाज को गद्दी सौंपने का काम किया, उसी तरह से दलित समाज भी मुस्लिम समाज की सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और गद्दी तक पहुंचाने का दलित समाज कार्य करे। यह हमारा मिशन का कार्य रहेगा और तभी हम बाबा साहब के मिशन को पूरा कर पाएंगे। कालिका प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि मुस्लिम समाज ने हर दौर में दलित समाज का साथ दिया है। आज जब अत्याचार बढ़ रहे हैं
तो वक्त आ गया है कि हम एक होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। यानी साफ संदेश, दलित और मुस्लिम का इत्तेहाद ही बदलाव की चाबी है। सर, आज बड़ा माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है सर, क्या बात है? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत बढ़ी है और हर समाज ने, दलित समाज ने, पिछड़े समाज ने, अल्पसंख्यक समाज ने पूरी तरह से मान लिया है कि उनकी आवाज़ और उनकी लड़ाई लड़ने वाला इस हिंदुस्तान में अगर कोई नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही मात्र एक ऐसे नेता हैं जो इस हिंदुस्तान के हर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी बहुत ही दमदार तरीके से आगे बढ़ रही है। आज उसकी ये बानगी है कि हमारे प्रदेश के नेताओं ने बलिया के ज़मीनी कार्यकर्ता और एक जुझारू साथी को पूर्वांचल की कमान दी है और निश्चित रूप से अगर बलिया को जिम्मेदारी मिली है तो पूरे पूर्वांचल में दलित समाज को जोड़ के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम बलिया के लोग करेंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि आज हर जाति, हर तबके, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एआईएमआईएम से जुड़ रहे हैं। लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और 2027 का चुनाव, ये चुनाव मजलिस का दमदार इम्तिहान होगा जिसमें पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। अध्यक्ष जी, आप ही के जनपद के कालिका प्रसाद जी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत हमें खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी में जो भी कर्मठ जुझारू लोग हैं उनको बारी बारी से प्रमोशन, जितने भी कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। और ये समाज को ये बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी किसी विशेष व्यक्ति की और विशेष जात की पार्टी नहीं है। ये जो कालिका प्रसाद जी हैं ये अनुसूचित समाज से आते हैं और इनको प्रमोशन दिया गया, जिससे काम किए वैसे इनको प्रमोशन दे दिया गया और पूर्वांचल की जिम्मेदारी इनको दिया गया। समाज से ये कहना चाहेंगे कि ये बाबा साहब के विचारों को और नीतियों को हमारी पार्टी अमल करती है और उनके मिशन को पूरा करने में दिन रात एक कर रही है और इनका प्रयास है। बलिया जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने साफ कहा कि मजलिस किसी एक जाति की पार्टी नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चल रही है। बलिया को यह सम्मान मिला है और अब हर पदाधिकारी जी जान लगाकर संगठन मजबूत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, महासचिव महताब आलम, सचिव अताउल हसन, फरीद अहमद मुराद, दीपक यादव, संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी, हाफिज मोहम्मद शहबाज, तिरुभुवन राम, छोटन राजभर, दिलीप कुमार, छोटू खान, सनाउल्ला खान, नियाज अहमद, रमजान खान और कई अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों, ये भी साफ समझ लीजिए कि ये महज एक वेलकम प्रोग्राम नहीं था, ये उस सोच का इजहार था जो मान्यवर काशीराम से लेकर बाबा साहब तक हर दलित मुस्लिम एकता की लड़ाई में रही है। आज जब राजनीति जात पात और मजहब के नाम पर बटी हुई है, एआईएमआईएम उस नए गठजोड़ की तस्वीर पेश कर रही है। दोस्तों, उस नारे की ऐतिहासिक अहमियत, दलित मुस्लिम एकता का इतिहास, 2027 चुनाव में असर, बाबा साहब और ओवैसी साहब के राजनीतिक सोच को जोड़ना और बलिया पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में ये ऐलान कैसे गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दलित और मुस्लिम की ये नई एकता 2027 का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल सकती है? क्या एआईएमआईएम वो ताकत बन पाएगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया नक्शा खींच दे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये आवाज और बुलंद होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए और हां, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां मिलती है वो खबर जो कहीं और नहीं। आज बलिया से उठी ये गूंज कल पूरे प्रदेश में गूंजेगी।
दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। यही नारा अब आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त जिया खान और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। मिलते हैं अगली बड़ी और गर्मा गर्म खबर में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।